जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद होने वाले सभी जवान राष्ट्रीय राइफल्स के हवलदार मनदीप सिंह, लॉन्स नायक देवाशीष बसवाल, लॉन्स नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह और सिपाही सेवक सिंह शामिल। हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली। हमले की साजिश पीओके में रचेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारतीय सेना की गाड़ी पर पुंछ में हमला हुआ। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। इसके साथ ही साथ आर्मी ने शहीद हुए जवानों के नामों की घोषणा कर दी। खबरों की माने तो इस हमले की साजिश पुंछ में रची गई और पाकिस्तान ने यह पूरी साजिश रची। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों ने सेना के ट्रक को निशाना बनाया और उस पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। खबरों की माने तो सेना ने हमले में शहीद हुए 5 जवानों के नामों की घोषणा कर दी और कहा कि शहीद होने वाले सभी जवान राष्ट्रीय राइफल्स के थे। इसके साथ ही साथ इस आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। खबरों की माने तो इसकी साजिश बॉर्डर पार आजाद कश्मीर में रची गई। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो 15 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एलओसी का दौरा किया था। तभी इस साजिश का खाका तैयार किया गया। इस दौरे के दौरान ही पाकिस्तानी आर्मी के बड़े अधिकारियों के साथ मुनीर ने बैठक की थी। बैठक में कर्नल सुल्तान को जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की जिम्मेदारी दी गई और साथ में जम्मू कश्मीर में कैसे आतंकवाद को फिर से तैयार किया जाए इसके बारे में खाका तैयार किया गया। वहीं आतंकवादियों ने जवानों पर फायरिंग करने के लिए चीन की बनी बुलेट्स का इस्तेमाल किया। ये चाइनीज बुलेट आतंकवादियों की तरफ से डांगरी में हुए टारगेटिंग किलिंग में भी इस्तेमाल की गई। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि चीन आतंकवादियों को गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। दोनों देश मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जानकारी देते चलें कि आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने बाटा डोरिया क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। साथ ही साथ आतंकियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। आर्मी के अधिकारियों की माने तो एलओसी पर कड़ी निगरानी बरती जा रही है और राजौरी पुंछ जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर शहीद जवानों की पहचान हवलदार मनदीप सिंह, लॉन्स नायक देवाशीष बसवाल, लॉन्स नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह और सिपाही सेवक सिंह के रूप में हुई है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शुक्रवार को जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं आतंकी घटना के बाद भीमबेर गली पुंछ रोड पर ट्रैफिक रोक दिया गया और लोगों को मेंढेर के रास्ते पुंछ जाने की सलाह दी गई। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ईद का त्यौहार भी सिर पर है। इसको लेकर भी सेना काफी फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि कहीं आतंकी ईद के दिन या बाद में कोई बड़ा हमला ना कर दें। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि दिवालिया पाकिस्तान कश्मीर में हमले से बाज नहीं आ रहा है, जबकि भारत इसका लगातार विरोध कर रहा है। वहीं जानकारों की माने तो जिस दिन आतंकी हमला हुआ उसी दिन पाक विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया कि पाक विदेश मंत्री एससीओ की बैठक में भाग लेने भारत जाएंगे। इसके साथ ही साथ आतंकी हमले की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सेना कभी नहीं चाहेगी कि भारत पाक के रिश्ते सुधरें, क्योंकि जब सुधरने लगते हैं सेना टांग अड़ा देती है। अब बिलावल के आने की खबर और पाक सरकार का ये कहना कि हम भारत से अलग से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, उसके बाद ही आतंकी हमला हुआ है। इसीलिए महज इत्तेफाक नहीं हो सकता और आप इसे समझ सकते हैं कि सेना नहीं चाहती कि रिश्ते सुधरें, जबकि पाकिस्तान और पाक जनता दोनों भूखे मर रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या रुख भारत अपनाता है। Violated. I have flown in that area for almost several years. This is one of the favorite infiltration routes. Pakistan succeeded in infiltrating through this area. They made use of the bad weather. Every time there is bad weather, there is fog, there is rain, such attacks are possible. If you recall, even Banna post in Siachen was captured when there was virtually a snowstorm on and it was extreme foggy area, and we got the better of Pakistan at that point of time. Our troops are trained to deal with such a situation. Apparently the SOPs were violated and they were not following the SOPs in the manner that they ought to have followed through, and we have apparently paid the price for it. It's very unfortunate and should have been avoided. This notwithstanding, now that this incident has taken place, I'm very certain the army and the paramilitary forces and the JK police know what to do. The entire area must have been cordoned off. Huge amount of search operation would have been already launched, and I'm very certain that they will not be allowed to exfiltrate, and sooner or later, within the next 24 hours or 48 hours, they will be taken to task and the terrorists will be eliminated. ये इलाका जो है पहले तो मैं रोड के बारे में आपको बता दूं, ये रोड जम्मू से लेकर पुंछ तक जाता है
और रास्ते में अखनूर, नौशेरा, राजौरी, बिंबर गली, कृष्ण घाटी से होते हुए पुंछ चला जाता है और पुंछ आखिरी टाउन है जहाँ तक ये पहुँच जाता है। इस पूरे रोड के ऊपर एक स्ट्रेटजिक रोड है ये, और इस पे आर्मी का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। सिक्योरिटी फोर्स का, बीएसएफ हो, राष्ट्रीय राइफल्स हो, आर्मी यूनिट से काफ़ी सारे डिप्लॉयड हैं वहाँ पर, और इस रोड का जो है एक्सटेंसिव इस्तेमाल होता है। इस रोड के दाहिने में जब आप जम्मू से पुंछ जाते हैं और जिस इलाके में ये हादसा हुआ है, उस इलाके में जो रोड का दाहिने वाला भाग है वो आम तौर पर उसमें वो एक खाई जैसी है, और क्योंकि साथ में उसमें नौशेरा नाला बहता है, और लेफ़्ट साइड में पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, कहीं कहीं थोड़ा सा प्लेन है, लेकिन 90% जो है पहाड़ी इलाका है और थिक फॉरेस्ट से कवर किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आतंकवादी आकर वहाँ पर छुप सकता है और छुप के एम्बुश करके वो ये ऐसी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आपने सुना होगा इस रोड के ऊपर कई सालों से कोई हमला नहीं हुआ किसी आतंकवादी का। अगर हमला हुआ तो गाँव में हुआ है या किसी पोस्ट पर हुआ है, लेकिन कॉन्वॉय के ऊपर हमला नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्वॉय तक पहुंचने के लिए उनको कई पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आतंकवादी। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ आतंकवादी इस इलाकों में, जंगलों में छुपे हुए हैं, और जब उनको मौका लगता है तो वो ऐसा अटैक करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ी चूक तो हुई है उसमें, क्योंकि कोई भी कॉन्वॉय, पहले तो अकेले गाड़ी जाएगी नहीं, तो ये कॉन्वॉय की व्हीकल थी, मतलब इसमें और भी गाड़ियां थी, फौजी गाड़ियां मूव कर रही थी। और दूसरी बात यह है कि किसी भी सड़क को, खासकर इस सड़क को जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से सटी हुई है, बिल्कुल साथ में है वो, तो उस में हमेशा आरोपी लगता है, मतलब रोड ओपनिंग पार्टीज़ लगती हैं और फिर ही मूवमेंट होती है। जब रोड ओपनिंग पार्टीज़ सिक्योर करती हैं इलाके को और रिपोर्ट बैक करती हैं कि एरिया सिक्योर है, अब गाड़ियाँ चल सकती हैं, तभी गाड़ियाँ चलती हैं। तो इसमें ज़रूर मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये शायद रोड ओपनिंग पार्टीज़ का कुछ न कुछ हद तक थोड़ा सा उनकी चूक हुई है। इनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने रहना वही है, और इंटेलिजेंस सिस्टम, हमारे जो सोर्सेज हैं, वो 1-2 दिन में इनके बारे में पता करेंगे और बता देंगे, और इनका खात्मा ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ये दुखद घटना है, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी घटना है ये। 5 हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो शहीद हुए हैं। ये अटैक जिस हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से पता लगा है कि टेररिस्ट की फायरिंग के बाद एक ग्रेनेड फेंका गया, जिससे कि वो ट्रक में आग लग गई, और हमारे जो उसमें जवान थे वो 5 के 5 शहीद हो गए। 4 ऑन द स्पॉट हो गए थे और 1 हॉस्पिटल में जाके उसने दम तोड़ा। ऑपरेशन जारी है। ये जो इलाका है राजौरी पुंछ का, ये पाकिस्तान बार बार इधर से अब इन्फिल्ट्रेशन और बाकी जो है इधर से अपने ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनको कर रहा है तैयार कि भाई वो वहाँ से शुरू करे। जो कश्मीर घाटी के अंदर टेररिज्म मिलिटेंसी जो ख़त्म हो गई है, उसके यहाँ पे राजौरी पुंछ के इलाके में वहाँ उसको पूरा बढ़ाने के लिए कर रही है। और आपको पता है पिछले दिनों भी एक वो गांव के अंदर, ढांगरी गांव के अंदर वो टेररिस्ट ने जाके अटैक किया था, और उसको उन्होंने जो हमारे अनआर्म्ड सिविलियंस थे उनको मारा। उसकी भी सर्च ऑपरेशन चल रही है, वो भी अभी मिलिटेंट्स नहीं पकड़े गए। तो लगता है कि ये जो जंगल का इलाका है सारा राजौरी पुंछ का, इसी में कहीं ना कहीं ये हैं लोग, और इनके लिए सर्च ऑपरेशन अब चल रहा है और जल्द ही ये आएंगे काबू में।